हमें नोट डाउन करने हैं ताकि इस औषधि की जानकारी हमारे पास हो और इसकी चर्चा हम लोगों के साथ कर सकें। सभी व्यक्ति सभी व्यक्ति इस बात का ध्यान रखें। मैम हमारे बीच में आ चुके हैं। सभी लोग के साथ हम लोग एक क्लैपिंग के साथ मैम को हम इनवाइट करते हैं और आज बहुत सारी जानकारी लेते हैं कुकिंग ऑयल के बारे में। वेलकम मैम, स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं खाना पकाने के तेल की। खाना पकाने के तेल के लिए ज्यादातर बहुत सारी मिथ हमारे आसपास चलती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका प्रचार और प्रसार हो जाता है। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं, बिना सोचे समझे हम खुद भी ऐसा ही करते हैं, बिना किसी चीज के तथ्य को जाने अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसे झट से फॉरवर्ड कर देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भेज देते हैं, सामने वाला व्यक्ति और 4 लोगों को भेज देता है। इस प्रकार से जब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हम फैला देते हैं ना, तो वो सच ही लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्सर हम व्हाट्सएप पर देखते हैं कि तेलों के बारे में अगर चर्चा होती है तो कहा जाता है कि रिफाइंड ऑयल को नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल को का सेवन नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल होता क्या है? रिफाइंड क्या होता है? रिफाइंड का मतलब किसी भी चीज को जिस पोजीशन में वह है, वो चीज है, उसे उससे और रिफाइंड और बेहतर पोजीशन में लाकर उसका खाया जाना। अब अगर आपसे मैं रोज कहूं कि आप जो रोजमर्रा की चाय पी रहे हैं ना, उसे भी आप रिफाइंड करके पी रहे हैं। कैसे रिफाइन कर रहे हैं आप अपनी चाय को? चाय छन्नी से जब आप चाय को छान लेते हैं, वो रिफाइनिंग हो जाती है। अगर आप उसको चाय पत्ती के साथ पीते हैं तो वो आप उसको उसके बेसिक ओरिजिनल फॉर्म में पी रहे हैं। लेकिन हम तो चाय पत्ती के साथ नहीं पीते हैं, हम उसको छान कर पीते हैं, रिफाइन करके पीते हैं। तो अगर आप अपने तेल को भी नहीं रिफाइन करेंगे, उसको छानेंगे नहीं, उसको पीने योग्य नहीं बनाएंगे, तो आपका तेल भी कुछ इसी प्रकार का नजर आएगा। मुझे यकीन है हम में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के तेल का सेवन नहीं करेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में तेल को रिफाइन किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, और FSSAI के द्वारा भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि तेलों को रिफाइन करना हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये 100% सेफ है। एक मिथ और है कि अगर आप तेल का ज्यादा सेवन करने से, तेल का सेवन करने से हम मोटे हो जाते हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि तेल का जो फॉर्मुलेशन है वो अलग अलग प्रकार के फैट्स से बना है। तो फैट से तो हमें यही समझ में आता है, फैट मतलब मोटा। जबकि कुछ तेल ऐसे हैं जिनमें पाए जाने वाले अच्छे फैट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर में ये अच्छे फैट्स होते हैं तभी हमारे शरीर में ये जो विटामिन हमें भोजन से मिलते हैं, विटामिन A, D, E and K, इन विटामिन का हमें फायदा तभी मिल पाता है अगर हमारी बॉडी में फैट्स हो। अगर फैट्स नहीं होंगे तो ये जो विटामिन हैं ये हमारे शरीर में ऐसे ही घूम घूम कर, इनको कोई पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगी, इनको कुछ ठहरने की जगह नहीं मिलेगी, और ऐसे ही घूमते हुए ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो हमारा ब्रेन भी तो फैट से ही बना है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, हमारा ब्रेन भी 70% फैट से बना है। और ब्रेन को फूड देने के लिए हमारे शरीर में अच्छा फैट होना बहुत जरूरी है। अच्छे फैट का प्रयोग, इनटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे ब्रेन के लिए। अब बात करते हैं कुकिंग ऑयल। देखिए, जब भी, खासतौर से अगर मैं भारत की बात करूं, तो जब भी भोजन बनाया जाता है तो तेल में, भिगोने में सबसे पहले क्या डाला जाता है? कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंग्रेडिएंट है जो हर डिश में इस्तेमाल होता है, राइट? तो कुकिंग ऑयल का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनाव करने से पहले आपको एक खास डाइटरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो कि ICMR और NIN की तरफ से आई है, कि तेल का सेवन करना तो बहुत जरूरी है। हम सबके शरीर के लिए तेल का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तेल को बार बार गर्म करके प्रयोग ना किया जाए। जब हम तेल को बार बार गर्म करते हैं तो उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी बात, अगर तेलों के बारे में जानने के लिए हम
निकल पड़े, चलिए हम समझते हैं कि तेल, कौन सा तेल का सेवन किया जाए, तो बेसिक सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, कौन सा तेल खाया जाए और कितना खाया जाए, क्वांटिटी कितनी है। तो चलिए पहले कितना खाया जाए के सवाल को समझते हैं। कि जब भी हम मेडिकल एसोसिएशंस की गाइडलाइंस की बात करते हैं, जी हाँ, आईसीएमआर या फिर एनआईएन की गाइडलाइन की मैं बात करूं, तो इनके मुताबिक एक व्यक्ति जो बेड रिडन है, जो कोई काम नहीं कर रहा, बिस्तर पर लेटा हुआ है, कोई भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उस व्यक्ति को हर रोज 25 ग्राम 25 ग्राम गुड फैट्स की जरूरत है। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति भागा दौड़ी कर रहा है, कोई फिजिकल काम कर रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को 40 ग्राम फैट्स का, अच्छे फैट्स का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितना समझ में आया? अच्छे फैट की मात्रा हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए? 25 ग्राम से 40 ग्राम। जी हाँ, जो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है उसे भी तेल खाने की जरूरत है, उसे भी अच्छे फैट्स की जरूरत है। तो ये तो हुआ पहला सवाल, कितना खाया जाए, कौन सा खाया जाए। अब ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तेल मिलते हैं। एक एक तेल को, लाइक अगर मैं सूरजमुखी के तेल की एग्जांपल लूं, तो सूरजमुखी का तेल बनाने वाली ही अनेकों कंपनियां हैं। पहले तो तेलों की वैरायटीज इतनी हैं, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, करड़ी का तेल, नारियल का तेल, बहुत सारे तेल हैं। फिर हर एक तेल को अलग अलग कंपनीज बना रही है, तो सोचिए कितनी सारी ऑप्शंस हमारे सामने होगी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, तेल जो है, कोई भी तेल है, उसके तीन हिस्से होते हैं, सफा, पूफा और मुफा। सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। सफा, पूफा और मुफा। अब इन तीनों फैट्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, इन अलग अलग प्रकार के तेल, और इन तीनों फैट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे कि जो सफा तेल होता है, जिन तेलों में सफा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो वो तेल हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रोल को कम कर, बुरे कोलेस्ट्रोल को भी बढ़ाते हैं। तो जिन तेलों में सफा ज्यादा होगा, उनका हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रोल के लिए भी बुरा असर रहेगा, और अच्छे कोलेस्ट्रोल को भी बढ़ाते हैं, वो सही है। लेकिन जिन तेलों में पूफा ज्यादा है, वो ना तो अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं, उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और बुरे कोलेस्ट्रोल को भी रिड्यूस करते हैं। तो ये तो सिचुएशन दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है। अब जहां पर मुफा की बात की जाए, मुफा में, जहां पर मुफा ज्यादा होता है, वो तेल हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो कम करते हैं, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर उसका कोई असर नहीं है। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको सफा की बात करती हूँ। वो तेल जिनमें सफा ज्यादा होता है, ज्यादातर वो तेल ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं, जो सर्दी के मौसम में जम जाते हैं, जैसे देसी घी, नारियल का तेल, है ना, ये जम जाते हैं सर्दी में। बटर और सफेद मक्खन, ये सब जमने की प्रवृत्ति रखते हैं, इन सब में सफा ज्यादा होता है। तो जिनमें सफा ज्यादा होता है, वो हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रोल को भी बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रोल यानी कि एलडीएल को भी बढ़ाता है, और वीएलडीएल यानी कि सबसे बुरे कोलेस्ट्रोल को भी बढ़ाने का काम करता है। तो जब सभी वेरिएंट्स बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। अब हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आए कि जो देसी घी का प्रयोग पहले के समय में महिलाएं करती थी, सब लोग करते थे, उनको तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती थी, उनका तो सफा ज्यादा खाने की वजह से उनका तो बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं था। पहले की जो महिलाएं थी, पहले का जो जीवन शैली था, वो हमसे बहुत बदलाव था, बहुत बदलाव हुआ था। क्या होता था, हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, भोजन करने के लिए हमें चक्की से आटा खुद पीसना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। अब क्या है, अब हर एक काम एक बटन के दबाने से हो, आटा गूंदने से लेकर बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने तक, एक बटन आप दबाते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो इसी वजह से ज्यादा सफा हाई के जो तेल होते हैं, उनका सेवन करने से हमें हृदय रोग होने का सीधा खतरा होता है। तो वो तेल
जिसमें सफा ज्यादा है, सिंपल सी बात है समझने की, जिनमें सफा ज्यादा होता है वो जम जाते हैं, जैसे कि देसी घी, बटर, नारियल का तेल, इन सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, हमारे लिए खतरनाक है। अब बात करते हैं उन तेलों की जिनमें पूफा ज्यादा होता है। अब इस तेलों की शैली में, इस तेलों की श्रेणी में करड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल और कपास का तेल, ये सब आते हैं। अब जिनमें पूफा ज्यादा होता है उनके अलग नुकसान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिनमें पूफा ज्यादा होता है वो हमारे बुरे कोलेस्ट्रोल को भी कम कर देता है और अच्छे कोलेस्ट्रोल को भी कम कर देता है। तो जब हमारे अच्छा कोलेस्ट्रोल रिड्यूस होने लगेगा तो हमें जोड़ों के दर्द का एहसास होने लगेगा, हमें बॉडी पेन्स होने लगेंगे। ज्यादा लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए तो हमें अर्थराइटिस की समस्या भी हो सकती है। तो जिन तेलों में पूफा की मात्रा ज्यादा हो उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है अगर आप अर्थराइटिस की समस्या से बचना चाहते। अब आ गई बारी उन तेलों की जिनमें मुफा ज्यादा है। जिनमें मुफा ज्यादा रहता है वो तेल, उन तेलों को एक एक करके समझना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरसों के तेल। देखिए सरसों का तेल भारत में सदियों से सरसों के तेल का इस्तेमाल है। हर एक व्यक्ति सरसों के तेल का प्रयोग कर रहा है, हर घर में सरसों के तेल का प्रयोग जब होता है। लेकिन क्या हम ये समझ पाए हैं कि इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी हमारे देश में बीमारियों का स्तर बढ़ता क्यों जा रहा है? आखिर कारण क्या है इसके पीछे? देखिए मैं आपको सरसों के तेल के बारे में बताना चाहती हूँ। सरसों के तेल में एक खास कंपोनेंट होता है जिसे इरूसिक एसिड कहा जाता है। इरूसिक एसिड सरसों के तेल में 35 से 55% तक होता है। ऑन एन एवरेज इन जनरल 35 से 55% तक इरूसिक एसिड हर एक सरसों के तेल में पाया जाता है। अब ये जो 35 से 55% इरूसिक एसिड है, इसकी वजह से सरसों के तेल को अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में खाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज में ये लिखा जाता है, जो भी भारत से सरसों का तेल एक्सपोर्ट होकर जाता है वहां पर उस पे लिखा जाता है बड़ा बड़ा, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, सिर्फ बॉडी पर लगाने के लिए, सर पर चंपी का तेल करने के लिए इस तेल का इस्तेमाल किया जाए। ये एडिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक, उनकी साइंस के मुताबिक, जो इरूसिक एसिड है, ये एसिड जब 35 से 55% तक हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक। उनके मुताबिक खाद्य तेलों के अंदर इरूसिक एसिड की मात्रा अगर सिर्फ 5% से कम है तो वो हमारे लिए खाने योग्य है। 5% से ज्यादा, 35-55% अगर वो होती है तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि सरसों के तेल के ज्यादा प्रयोग की वजह से ही हार्ट अटैक की मात्रा जो है, जो नंबर्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरसों का तेल भी कल्प्रिट है। यहाँ पर भी एक अखबार में आप पढ़ सकते हैं कि सरसों के तेल की वजह से गॉल ब्लैडर का कैंसर होने की खतरा होता है। तो सरसों के तेल का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं अगले तेल, कनोला ऑयल। अब कनोला ऑयल में इरूसिक एसिड तो कम होता है, ठीक है, ये सेफ है, इसमें इरूसिक एसिड 5% के आसपास रहता है, तो हम इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन कनोला ऑयल में ओमेगा 3 की जो मात्रा होती है ये बहुत ज्यादा होती है। अब जो ओमेगा 3 की मात्रा है ये हमारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हालांकि ओमेगा 3 हमारे लिए अच्छा है, हमें खाना चाहिए, लेकिन भारत की जो कुकिंग टेक्निक्स हैं, जो पद्धति है भोजन बनाने की, उसमें सबसे पहले तेल, कढ़ाई को गर्म करके उसमें तेल डाला जाता है, तेल को खौलाया जाता है, गर्म किया जाता है, और जैसे ही आप ओमेगा 3 को गर्म करते हैं वो तेल हमारे लिए खतरा बन जाता है। बड़ी गंभीर बीमारियों का कारण हो सकता है ये गर्म किया हुआ ओमेगा 3। अब कनोला ऑयल भी क्रॉस हो गया, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जैतून का तेल भी।
जैतून के तेल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारे देश में तेल को गर्म करके ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये तेल भारतीय संस्कृति के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में इन तेलों का इस्तेमाल हो रहा है, अरे बढ़िया ही होगा, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बढ़िया ही होगा, और हम अपनी रसोई घर में ले आते हैं। लेकिन ये चेंज हम नहीं देख पाते कि उनका कुकिंग का तरीका क्या है। वो तो अपने सैलड्स को काट कर सैलड्स के ऊपर हल्का सा ये जो ऑलिव ऑयल है उसे स्प्रिंकल कर देते हैं, वो तेलों को गर्म करके नहीं पकाते हैं। तो उनका कुकिंग स्टाइल और हमारा कुकिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होने की वजह से कनोला ऑयल और जैतून का तेल बाहरी देशों में सेवन करने के योग्य है, क्योंकि वो उसे गर्म नहीं करते। लेकिन हमारे देश में तेल को गर्म जरूर किया जाता है, जो कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 के केसेस में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो ये इसको रेकमेंड नहीं किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि मैडम ने तो सारे तेल कैंसिल कर, कोई भी तेल हमारे लिए सही, तो सही कौन सा है? देखिए, अगर मैं इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की बात करती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, तो इन्होंने मिलकर ना एक नंबर्स दिए हुए हैं। वो तेल जिसमें सफा 27 से 33% होगा, ऊफा 27 से 33% होगा, और मुफा 33 से 40% होगा, वो तेल हमारे लिए सेफ है। अब एक और नया रिवाज है हमारे आसपास, एक और परंपरा है कि ऐसा करो, समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो बदल बदल के इस्तेमाल करो। पहले सरसों का तेल चला लो, फिर रिफाइंड ऑयल चला लो, फिर किसी भी प्रकार के अलग अलग तेलों का इस्तेमाल कर लो, बदल बदल कर इस्तेमाल करो तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं हो, दिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन। देखिए, आपके सामने हर एक तेल का ये जो टेबल आपके सामने मैंने रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हर एक तेल में डिटेल्ड जो भी इनके फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, इन फैट्स की सही मात्रा जो मेडिकल जगत के द्वारा हमें बताई गई है, ये मात्रा आप सबके सामने है, तो आप इसको किसी भी व्यक्ति को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात आती है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल जो कि चावल के भूरे हिस्से से निकाला जाने वाला तेल है, इस तेल को जब हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नंबर्स के साथ जो उन्होंने हमें बताया है, तो ये काफी करीब है उसके। राइस ब्रान ऑयल में सफा जो कि 27 से 33% होना चाहिए, 24% है, काफी करीब। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो कि 27 से 33% होना चाहिए, ये 34% है, ये भी काफी करीब है। और अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैट की बात करूं तो ये 33 से 40% होना चाहिए, जो कि 42% है। तो काफी करीब करीब राइस ब्रान ऑयल के नंबर्स आते हैं, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आईसीएमआर और एनआईएन ने बताया कि ये हमारे लिए बिल्कुल हेल्थ के लिए परफेक्ट नंबर्स है। राइस ब्रान ऑयल नेचुरली, प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से सेट होकर आता है, इसमें किसी कंपनी का, किसी और चीज का कोई भी रोल नहीं है। और एक बात और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसका स्मोक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग तेल बताए गए हैं और उनमें अलग अलग स्मोक पॉइंट्स बताए गए हैं, जिनमें से आप देख पा रहे हैं कि राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है। स्मोक पॉइंट क्या होता है? स्मोक पॉइंट वो स्तर होता है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि तेल को कितना गर्म किया जाए कि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो बनी रहे, वो खराब ना हो। इसमें ऑलिव ऑयल सबसे नीचे है, क्योंकि वो गर्म होने के लिए बना ही नहीं है। राइस ब्रान ऑयल को अगर आप राइस ब्रान ऑयल में भजिया पकौड़े भी तल लेते हैं, तब भी वो तेल अपने न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट रखता है, पकड़ कर रखता है। वो खाली तेल नहीं हो जाता है, उसमें उसमें भी हमें कुछ ना कुछ पौष्टिक गुण मिलते हैं। और इतना ही नहीं, वहीं पर अगर मैं राइस ब्रान ऑयल की बात करूं, तो राइस ब्रान ऑयल से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। टोकोफिरॉल, टोकोट्रिनॉल, ओराइजोनॉल, टोटल एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के तेल हैं। देखिए, तेल जो राइस ब्रान ऑयल होता है ना, उसको बनाने की दो पद्धतियां। एक पद्धति का नाम है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल,
और दूसरी पद्धति का नाम है केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आपको मैं बता दूं, एक बात आप समझ लीजिए कि जो राइस ब्रान ऑयल है वो नेचुरली भगवान जी की तरफ से, प्रकृति की तरफ से बिल्कुल बैलेंस्ड होकर हम तक पहुंचता है। अब सवाल ये आता है कि क्योंकि राइस ब्रान ऑयल नेचुरली बैलेंस्ड है, तो ये तो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये तो प्रकृति की तरफ से ही बैलेंस्ड है। बिल्कुल प्रकृति की तरफ से बैलेंस्ड है, लेकिन इसमें ये चीज बहुत मायने रखती है कि कोई भी तेल जो है वो किस तरीके से बना है, उसके पीछे की कंपनी कौन सी है। तो अगर मैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की बात करती हूँ, आपको बता दो कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने फिजिकल रिफाइनिंग की इस टेक्निक को पेटेंट करवा रखा है। यानी कि फिजिकली रिफाइंड ऑयल अगर आपको मिल रहा है तो वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की फैक्ट्री में बना, फिजिकली रिफाइंड ऑयल। इसके अलावा ये एक ऐसी कंपनी है जिसे अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया जा चुका है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कुकिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जिन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है वो वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो थर्मोसिम्फन सिस्टम है, चाहे वो नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट है, चाहे वो हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स। ये इंटरनेशनल क्वालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं तेल के बनने के प्रोसेस की। देखिए यहाँ पर थर्मिक फ्लूइड हीटर आपको नजर आ रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये थर्मिक फ्लूइड प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पर ये जो बड़ा ड्रम आपको नजर आ रहा है इसमें तेल बनता है, तेल तैयार होता है। और ये जो दो पाइप्स जा रही हैं, इन पाइप से इसमें मिनरल ऑयल डाला जाता है। मिनरल ऑयल को खूब गर्म किया जाता है। जब तेल खूब गर्म होता है उसकी गर्मी से ड्रम में जो तेल पड़ा है उसको तैयार किया जाता है। इस केस में क्या होता है, कई बार जो मिनरल ऑयल है वो बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से पाइप्स में लीकेज आ जाता है और वो मिनरल ऑयल तेल में मिक्स हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब तेल कॉन्टैमिनेट हो जाता है, तेल खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। और कई बार ऐसी सिचुएशन में हमें पता ही नहीं लगता, कंपनी को, फैक्ट्री को पता ही नहीं लगता कि तेल में कंटामिनेशन हो गई है। इसका एक क्लियर रिजल्ट आपके सामने है, जहां पर 1968 में ये देखा गया था कि 14,000 विक्टिम इस तेल का सेवन करने से जिनकी जान खतरे में आ गई थी। तो 14,000 लोगों की जान खतरे में आ गई थी जिन्होंने इस तेल का प्रयोग किया था। अब यहीं पर एक और टेक्नोलॉजी होती है जिससे तेल बनता है, जिसे फिजिकल रिफाइनिंग कहा जाता है, फिजिकली रिफाइन। अब ये क्या है, ये थर्मोसिम्फन हीटर है। इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से इस बड़े ड्रम में तेल तैयार होता है। ये जो दो बड़ी बड़ी पाइप्स आपको अंदर जाती जाती नजर आ रही हैं, इनमें मिनरल ऑयल ना होकर भाप का प्रयोग किया जाता है, स्टीम का प्रयोग किया जाता है। तो खूब स्टीम गर्म करती है इन पाइप्स को और उसकी गर्मी से तेल तैयार होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हालांकि स्टीम की वजह से कोई पाइप में लीकेज नहीं हो सकती, लेकिन अगर बाय चांस सोच लें कि स्टीम की वजह से भी पाइप में लीकेज हो गई है, पाइप बहुत गर्म ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से उसमें लीकेज आ गई, ये स्टीम भी अगर तेल में हमारे में मिल जाए तो उसका कोई नुकसान मानव शरीर पर नहीं होता। इसे ही फिजिकली रिफाइनिंग कहा जाता है। और अगर मैं आपको कंपनी की बात करूं तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को अनेकों बड़ी बड़े देशों ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का सर्टिफिकेट दिया है। पीआरसी फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट है, एचएसीसीपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, हलाल और कोशेर जैसे बड़े बड़े सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड है आपकी अपनी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। इतना ही नहीं, इंटरनेशनली 30 से ज्यादा देशों में हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े अखबारों में इस कंपनी की चर्चाएं की जाती हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल की निर्माता कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल की एक्सपोर्टर कंपनी। तो जी हाँ, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जो कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की प्रोडक्शन है,
उनकी प्रोडक्ट है वो आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ओराइजनॉल पाया जाता है और ओराइजनॉल के फायदे हमारे शरीर में अनगिनत हैं। चलिए एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ही क्यों। क्योंकि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है। ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट का सेवन करने से, जो कि आपको बहुत सारे फास्ट फूड में, जंक फूड में मिल जाएगा, ये ट्रांस फैट का सेवन करने से हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसका सेवन करने से मोटापा, डिप्रेशन, बांझपन, डायबिटीज की समस्या आना, हृदय रोग की समस्या आना, अल्जाइमर्स की समस्या आना, ये सब ट्रांस फैट का सेवन करने से हो सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और FSSAI ने मिलकर इस बात की पुष्टि की है कि क्यों ना पूरी दुनिया को ट्रांस फैट फ्री, पूरी दुनिया को। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्शंस हैं, वो जो भी कंपनियां खाने के लिए कोई चीज बना रही हैं, खाद्य पदार्थ बना रही हैं, तो वो ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है, हमें ये समझाने की कोशिश की है कि ट्रांस फैट का सेवन करने से हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन हेल्थ गार्ड ट्रांस फैट फ्री है। अभी जो नई प्रोडक्शंस आ रही हैं उसमें आपको इस प्रकार का लाल काले रंग का ये जो स्टिकर है ट्रांस फैट फ्री का, ये भी नजर आएगा। और बड़ी बड़ी कंट्रीज में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जिनका सेवन फॉरेन कंट्रीज में नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो खाने योग्य है ही नहीं, उनमें बहुत सारी मिलावट है। जैसे जिनमें हमारे भारत में लीडिंग जो मसालों की कंपनी है, इसके बारे में भी बात की गई है। तो जी हाँ, दुनिया में ये जो 3 MCPD एंड GE का यूरोप में एक हाल ही में एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन पास किया गया है जिसका नाम है 3 MCPD एंड GE। इस फूड सेफ्टी रेगुलेशन के मुताबिक अगर आपका कुकिंग ऑयल 3 MCPD एंड GE को अप्रूव कर रहा है, पास कर रहा है, तभी वो खाने योग्य है, नहीं तो नहीं। आपको बताना चाहती हूँ, भारत में एकमात्र AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ही ऐसी कंपनी है जो 3 MCPD एंड GE के फूड सेफ्टी रेगुलेशन को पास करती है। इसको पास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो तेल इसको पास नहीं करते हैं उनको किडनी की समस्या हो सकती है, परिवारों में किडनी की समस्या हो सकती है, बांझपन की समस्या हो सकती है, कैंसर जैसे गंभीर रोग भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये जो 3 MCPD एंड GE का फूड सेफ्टी रेगुलेशन है, ये यूरोप में लॉन्च हुआ है, अब भारत के डॉक्टर्स ने भी ये मोर्चा संभाल लिया है और सरकार की तरफ अपील कर रहे हैं कि 3 MCPD एंड GE के जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन है, इसे भारत में भी लॉन्च किया जाना चाहिए। चाहे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हो, डॉक्टर राहुल भार्गवा हो, डॉक्टर सुशीला कटारिया हो, ये सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भारत सरकार से अपील की है कि ट्रांस फैट फ्री और ये जो 3 MCPD एंड GE के फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, इन्हें भारत में स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किया जाए। तो जी हाँ, अगर भारत की बात की जाए तो FSSAI ही इस यहाँ पर नजर रखता है हर एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन की तरफ। तो उससे अपील की जाती है कि भारत में 3 MCPD एंड GE के फूड सेफ्टी मेजर्स को लॉन्च किया जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एकमात्र कंपनी AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ही ऐसी कंपनी है पूरे भारत में जिसका तेल 3 MCPD एंड GE फूड सेफ्टी रेगुलेशन को पास करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी से आपको इस यकीन हो गया होगा कि डेफिनेटली हमें हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें मैक्सिमम ओराइजनॉल का भी प्रयोग मिलता है। ओराइजनॉल का हमें डोजेज मिलती है और बहुत सारे इंटरनेशनल सेफ्टी रेगुलेशंस ने भी AP ऑर्गेनिक्स ने अचीव किया है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स इंटरनेशनली भी AP ऑर्गेनिक्स को ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं। तो जी हाँ, तेलों में से सबसे उत्तम तेल राइस ब्रान ऑयल, और राइस ब्रांड ऑयल की इतनी सारी कंपनियों में से सबसे उत्तम कंपनी हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल, क्योंकि इस तेल का इस्तेमाल करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ।